Good morning, students. Today's topic is left join and right join. The last topic of joining. तो joins में last join है आपको जो syllabus के according है कि normally term जो mention है in your syllabus is join. So you go for last join is left join and right join. तो वैसे बहुत सारे हैं inner join, outer join. So we go for left join clause in select to produce left join. We must use left join clause फॉर लेफ्ट जॉइन। तो जब आप फ्रॉम क्लॉज के अंदर दो टेबल को कॉमा सेपरेट करते हैं इन प्लेस ऑफ कॉमा वी मस्ट यूज लेफ्ट जॉइन। और ऑन जॉइनिंग कंडीशन यूज करेंगे व्हेन यूजिंग लेफ्ट जॉइन ऑल रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल विल रिटर्न whether they are matches in second table or not. For unmatched row of the first table null is shown in columns of second table. तो हमारे पास there are two tables। यहाँ पे देखिए आपके पास टेबल नंबर S1 एंड S2 दो टेबल्स हैं, उन दोनों को मैचिंग करेगा वहां पे। तो देखेगा वहां पे कि फर्स्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड्स आपके ज्वाइन होंगे, दैट मींस सारे रिकॉर्ड्स यहाँ से एग्जिस्ट करेंगे, बट सेकंड टेबल से वही रिकॉर्ड आएंगे जो यहाँ मैच करेंगे। तो 1 से 1, सेकंड से 2 से 2, 3 से 3 मैच होगा, 5 से 5, 4 से 4। तो 5 मैच नहीं हो रहा तो 5 के आगे नल वैल्यू होगी। तो इस तरह से यहाँ पे S1 लेफ्ट जॉइन, S2 ऑन, S1 रोल नंबर इक्वल टू S2 रोल नंबर। एक भी जॉइन कंडीशन हमेशा आपको यूज करनी है व्हेनेवर वी गो फॉर टू टेबल्स और मोर देन टू टेबल्स। तो देन वहां पे आपको मस्ट है कि आप एक भी जॉइन की कंडीशन प्लेस करें वहां पे कि S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू S2 डॉट रोल नंबर। दोनों टेबल्स में जो कॉमन कॉलम है उसको हम इक्वल टू से साइन से इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट गो फॉर लेफ्ट जॉइन और जो भी है हमारे पास फर्स्ट स्टार्ट द so tables। first we go for so databases to list of to display list of databases। तो हमने डेटाबेस बनाए हैं तो EMPL1 to use EMPL1 database। first use EMP1 database comma then show tables to list the tables in a database EMP1। so tables है, there are multiple table in the same database। so tables there are two tables in a database EMP1। so tables in EMP1 is department and employee। so first we have to search display data from both the tables। so first select star from depth comma select star from EMP employee EMPL semicolon enter। there are two tables। अब हमें क्या करना, लेफ्ट जॉइन इन दो टेबल्स पे ही अप्लाई करना लेफ्ट जॉइन। तो फर्स्ट वी गो फॉर सेम कंडीशन है आपके सेलेक्ट स्टार। अभी हम कोई कंडीशन सेलेक्ट के बाद में सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्टिंग ऑल कॉलम्स फ्रॉम EMPL। अब जब हम दूसरी टेबल का नेम लिखते हैं तो लेफ्ट जॉइन और उस टेबल का नेम लिखेंगे जो सेकंड टेबल है डिपार्टमेंट सेमीकोलन एंटर। तो लेफ्ट जॉइन ऑन कंडीशन आपको देनी है विच कंडीशन डेप्थ डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस केस में क्या करेगा, फर्स्ट टेबल जो EMPL टेबल है उसे सारे रिकॉर्ड्स ले लेगा वहां पे ईच एंड एवरी रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल EMPL। तो EMPL टेबल से 1005 2001 2002 2003 2004 2005 सारे की एंट्री होगी। 2001 2 3 4 और 5 और 1005 सारी एंट्रीज होगी वहां पे। तो सारे रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे इस टेबल से लेगा और उसमें आपके इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो लेफ्ट जॉइन करता तो लेफ्ट टेबल जो भी लेफ्ट टेबल में लेफ्ट जॉइन से पहले जो टेबल का आपने नेम है
उस टेबल में जाएगा और सारे रिकॉर्ड्स आपके लेफ्ट में शो कर देगा, और जो मैचिंग कर रहे हैं रिकॉर्ड्स 10, 20, 30, 40 वो आपके नेक्स्ट में ऐड कर देगा। तो इस वाले केस में लेफ्ट जॉइन के अंदर लेफ्ट टेबल को प्रेफरेंस देता है और राइट टेबल को प्रेफरेंस नहीं है। जो रिकॉर्ड जहां पे लेफ्ट टेबल से राइट टेबल में मैच करेंगे उन्हीं रिकॉर्ड को यहाँ पे ज्वाइन कर देगा लेफ्ट जॉइन के अंदर। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम। तो एग्जांपल यहाँ पे है S1 रोल नंबर नेम, S2 रोल नंबर क्लास। तो हम क्रिएट कर सकते हैं सेम ऐसा ही। यहाँ पे तो हमारे सारे रिकॉर्ड्स मैच हो गए क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं डेटा आपके टेबल के अंदर। कि फॉरेन की यूज कर रहे हैं तो फॉरेन की में क्या होगा कि जो टेबल EMPL है उसमें डेटा जो भी आएगा वो सारा इधर से आएगा। तो मैं रिवर्स करता हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट पहले लिखता हूँ और EMPL बाद में। डिपार्टमेंट टेबल इज फर्स्ट, देन EMPL टेबल, और फिर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि अब प्रेफरेंस उसने दिया डिपार्टमेंट टेबल को। लेफ्ट जो टेबल है डिपार्टमेंट टेबल, तो प्रेफरेंस गिवन टू डिपार्टमेंट टेबल। तो डिपार्टमेंट टेबल में जो भी एंट्री है 50 है, 10, 10, 20, 30, 40 ये सारी एंट्रीज आपकी यहाँ पे लेफ्ट वाले टेबल से ली है। अब देखेंगे 40 नंबर जो डिपार्टमेंट है आपके EMPL में कोई एम्प्लॉय एलोकेट नहीं है। तो EMPL टेबल में देखते हैं डिपार्टमेंट में 40 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट इसने लेफ्ट वाले टेबल को प्रेफरेंस दिया है तो आपकी इसकी एंट्री होगी 40 की। बट जहाँ पे EMPL टेबल से डेटा आ रहा है उसमें सब जगह नल नल वैल्यूज आपके डिस्प्ले कर देगा। तो लेफ्ट जोन में क्या होता है, लेफ्ट टेबल को प्रेफरेंस देता है। लेफ्ट टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स आपके हैं सारे रिकॉर्ड्स लेगा, बट जहाँ पे मैचिंग हो रही है, जहाँ पे मैचिंग हो रही है वहाँ पे मैचिंग कर रहा है। अगर आपके लेफ्ट रिकॉर्ड्स लेफ्ट टेबल के अंदर जो आपने कॉमन फील्ड लिया है डिपार्टमेंट नंबर, उसकी वैल्यू अगर आपके EMPL में मैच नहीं कर रही है उस केस में वो नल नल वैल्यू से फिल कर देगा वहां पे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट रो में 40 ऑपरेशन जो है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय अभी अलोकेटेड नहीं है, अलॉट नहीं हुआ, किसी भी एम्प्लॉय को अलॉट नहीं हुआ आपके ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो 40 यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट नंबर 40 नहीं है, बट यहाँ पे है टेबल के अंदर। तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट में टेबल आपके डिपार्टमेंट है तो 50 विल बी इंक्लूडेड, 40 विल बी इंक्लूडेड इन द लेफ्ट हैंड साइड। बट जब आपके वैल्यू जहाँ मैच कर रहे हैं हम डिपार्टमेंट नंबर दोनों की, तो उस केस में 40 मैच नहीं हो रहा है। तो मैच नहीं हो रहा उस केस में क्या करेगा आपकी उसकी एंट्री पे नल नल वैल्यूज आएगी। तो एम्प्लॉय नंबर नल आएगा, ईमेल नल आएगा, जॉब भी नल आएगा, सैलरी भी नल, डिपार्टमेंट नंबर नल। दैट मींस EMPL टेबल से कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में 40 जो वहाँ वैल्यू डिपार्टमेंट नंबर उससे मैच नहीं हुआ है। तो बेसिक चीज है आपको ध्यान रखना। लेफ्ट जोन में लेफ्ट को प्रेफरेंस देगा, राइट में जो वैल्यूज है अगर नहीं मैच करती है तो नल नल आ जाएगा। अब सेम अगर मैं राइट जोन में अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे राइट टेबल को प्रेफरेंस देता है, लेफ्ट टेबल को नहीं। तो राइट टेबल कौन सी है, जो आपकी EMPL वाली टेबल है उसको प्रेफरेंस देगा। अब इसमें हम चेंज करते हैं सेम EMPL पहले और फिर बाद में आपकी डिपार्टमेंट। जनरली हमारे नहीं सिलेबस, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इनकेस क्वेश्चन आ जाते। तो इस केस में देखिए आपके अब राइट में कौन सा है आपके डिपार्टमेंट टेबल, लेफ्ट में टेबल कौन सी है। अब अभी भी हमारे पास राइट जॉइन जब कर रहे हैं तो पहली टेबल हमारे पास है EMPL और सेकंड टेबल है डिपार्टमेंट। तो राइट साइड में टेबल आपके डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट टेबल को इसने प्रेफरेंस दिया तो 40 आपके डिपार्टमेंट टेबल से ले लिया। बट जो लेफ्ट में आपके टेबल EMPL है उसमें सारी वैल्यूज नल होगी। देखिए तो लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल को प्रेफरेंस दे रहा है, राइट जॉइन में राइट टेबल को प्रेफरेंस दे रहा है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि राइट टेबल के सारे राइट जॉइन के अंदर राइट में जो टेबल का नेम लिखा है उसकी सारी टेबल्स की एंट्री आएगी। जहां पे एंट्री मैच नहीं होगी वहां पे नल नल वैल्यूज आपके शो कर देगा लेफ्ट टेबल के अंदर। लेफ्ट जॉइन में क्या था, लेफ्ट टेबल को प्रेफरेंस दे रहा था, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स लेता है, और राइट में जो एंट्रीज मैच नहीं करती राइट टेबल के अंदर उन पे नल नल वैल्यू लिख देता है। तो सिंपल चीज है, ज़्यादा टफ नहीं है, और ज्यादातर आपको सिर्फ ध्यान रखना है, सिर्फ नॉलेज में रखना है, ये चीज होती है। आपके क्वेश्चन नहीं आता जनरली एग्जाम में, आपके इक्विजन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर आपको लिखना है। तो जहाँ पे भी टू टेबल्स पे क्वेरी होती है, व्हेनेवर देयर क्वेरी ऑन टू टेबल्स वी मस्ट यूज इक्विजॉइन। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल क्रॉस जॉइन यूज करें वहां पे और बहुत सारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके बहुत सारे हो जाए, दैट मींस मल्टीप्लाई हो जाए वहां पे कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई हुई 5 5 25 रिकॉर्ड्स हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो वो ओनली जहाँ टू टेबल्स की क्वेरीज आती है वहां पे ओनली आपके इक्विजॉइन की कंडीशंस आती है, और कोई कंडीशन नहीं लगानी इक्विजॉइन या फिर नेचुरल जॉइन। इक्विजॉइन और कहेगा कि पर्टिकुलर कॉलम्स के डेटा आपको चाहिए तो उस पर्टिकुलर कॉलम्स के डेटा को आपको इक्वेट करना है।
तो ये आपके फिर राइट जोन भी सेम आपके। अब आपके क्वेश्चन देखिए, इन अ डेटाबेस देयर आर टू टेबल्स, फर्स्ट टेबल इज आइटम, अदर टेबल इज ब्रांड। Item table contains three columns: item code, item name, price, and brand table contains two columns: item code and brand name. So there are two tables. तो एग्जाम में आपको two tables given होगी या और more than two tables are given in a exam. बोर्ड के पेपर में जनरली two tables और more than two tables पे क्वेरीज होती है वहाँ पे, क्योंकि 12th में सिंगल टेबल में भी क्वेरी होगी और क्वेरी ऑन टू टेबल्स भी होगी, दोनों ही होता है वहाँ पे। 11th में जो आपने सिंगल टेबल की क्वेरी पढ़ी है वो तो आएगी आएगी, साथ में टू टेबल्स में भी क्वेरीज, टू और मोर देन टू टेबल्स गिवन इन अ क्वेश्चन, और उस पे कुछ क्वेरीज आपको लिखी होगी। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम यहाँ पे, आइटम एंड ब्रांड। देयर आर टू टेबल्स इन अ, तो इन अ डेटाबेस देयर आर टू टेबल्स, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो मैं वापस बता रहा हूँ, क्रिएट अ डेटाबेस, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस आइटम, सेमीकोलन एंटर, item database created, then use the database item, so they use the database item, then create table, in a database there are two tables, item and brand। अब देखिए यहाँ पे दो कॉलम, देखिए इस टेबल में यहाँ पे दो कॉलम्स कॉमन है, आइटम कोड जो दूसरे टेबल में कॉमन है आइटम कोड, तो मैं यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की अभी नहीं ले रहा हूँ, सिंपल सा टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ विदाउट फॉरेन की और प्राइमरी की। तो आइटम कोड, फर्स्ट कॉलम इज आइटम कोड, वैल्यूज डिपेंड ऑन वैल्यूज, आपको सिलेक्ट करना है कि किस टाइप की वैल्यूज कंटेन कर रहा है। न्यूमेरिक वैल्यू है आइटम कोड, दैट इज इंटीजर, और इफ यू वांट टू टेक प्राइमरी की यू कैन टेक इट, बट मैं यहाँ पे विदाउट एनी प्राइमरी की यूज कर रहा हूँ। सेकंड इज आइटम अंडरस्कोर नेम, varchar और 20। बेस्ड ऑन डेटा गिवन इन टेबल, आपको पर्टिकुलर कॉलम में जो जिस टाइप का डेटा स्टोर्ड है उसी की बेसिस पे डेटा टाइप लेना है वहाँ पे। देन प्राइस, तो वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। प्राइस, कई बार एग्जाम पे सिर्फ ओनली क्रिएट अ टेबल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 और 3 मार्क्स का, तो क्रिएट अ टेबल, तो टेबल क्रिएट करना आपको आना चाहिए। इंटीजर, देन ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन एंटर, टेबल आइटम इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, query okay, one row affected, so this is created for to check the structure of table. Desk item, let me describe item, this will show the structure of table item. The first column shows the column name, second type of data, then third null value yes है, false yes or no है, then key, primary key, multiple key, that is foreign key, फिर default value क्या होगी, by default null whatever you want to say, तो कुछ default value भी होती है वहाँ पे। अब आपको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट into table name item, then we are going to insert here the values, then same sequence पे values आपको नोट करनी है। 111 refrigerator 90,000, 111 refrigerator comma 90,000, the first record is affected, the row 1 affected, that means one row insert हो गई है आपकी। then second row 222 television 75,000। तो ओनली फॉर आपको, जब आप डबल कोट्स यूज करते हैं वैल्यूज के लिए, ओनली फॉर आप यूज करेंगे अल्फाबेट्स लेते हैं, इन केस वर्ड्स लेते हैं, या स्ट्रिंग, दैट मीन स्ट्रिंग फॉर्मेट, वैर कैर, वहां पे आपको यूज करना है। डेट अगर आप इनपुट लेते हैं तो वहां पे सिंगल कोट या डबल कोट्स, यू कैन यूज सिंगल कोट और डबल कोट, दोनों यूज कर सकते हैं या दोनों ही। तो यहाँ पे सिंपल चीज है, आपको डबल कोट सिंगल कोट तभी यूज करना है जब आपके न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा जो भी वैल्यूज अगर यूज करते हो, चाहे डेट भी देते हैं वहां पे, टाइम भी देते हैं, तो भी डबल कोट्स में आपको एनक्लोज करना है। तो आइदर डबल कोट्स और सिंगल कोट दोनों ही यूज कर सकते हो, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डबल कोट्स, देन टेलीविजन और 75,000 एंटर, थर्ड रो 333 कंप्यूटर 42,000 एंटर, फोर्थ रो
444. Washing machine 27,000. First entry in first table is completed. That is select star. That is selecting all the columns from table item. The first thing, check the data in a table 1. Now create table 2. Create table. Second table is brand. ब्रांड टेबल को हम बना रहे हैं यहाँ पे. फर्स्ट ब्रांड टेबल को अगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ब्रांड टेबल को, फर्स्ट कॉलम इज आइटम कोड, अनदर इज ब्रांड नेम. तो आइटम कोड comma that is integer also, comma brand name underscore name varchar 20. Table is create desk to check the structure of table. For desk brand, enter. So this is the table in a the first column. So field name, that is column name, item code, brand name, then a type integer or varchar, then null. दोनों में null allow है क्योंकि हमने कोई भी constraints यूज नहीं किए यहाँ पे, कि कोई भी की हमने पॉइंट की प्राइमरी की कुछ भी यूज नहीं किया है. देन डिफॉल्ट वैल्यू null होगी बाय डिफॉल्ट. देन एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है हमारे पास. सो table number 2 is created, brand table is already created. Then insert data into brand table, values, insert into brand values whatever want to give, वो values दे सकते हैं हम यहाँ पे. तो फर्स्ट वैल्यू इज आइटम कोड. तो आइटम कोड में देखते हैं हमारे पास 111 LG सोनी इस तरह से है 111. देन varchar डबल कोट्स में एनक्लोज करना है LG. देन 222 यहाँ पे 3 IFB 444 IFB. देखो इसमें so all the 4 records are inserted in table brand. Insert हो गया. Then select star, that is selecting all the columns from table brand. एक वैल्यू मैंने यहाँ पे मिसिंग हो गई है डबल आइटम कोड टेबल में डबल 2 वाला. तो 222 in place of 222 I write here 222. So now update data in update. तो अपडेट जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो टेबल के ऊपर परफॉर्म होते हैं ना कि डेटाबेस पे भी. तो अपडेट ओनली वर्क फॉर टेबल. तो फर्स्ट देयर इज नो नीड टू राइट टेबल हियर. तो अपडेट टेबल नेम ओनली. तो अपडेट ब्रांड यहाँ पे लिखा आपने. सेट उसको पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यूज है आइटम अंडरस्कोर कोड, इसको आपको चेंज करना है तो वो यहाँ पे सेट के बाद में आएगा. देन राइट द न्यू वैल्यू 222 और वेयर क्लॉज कहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं. अगर आप वेयर क्लॉज यूज नहीं करते हैं देन चेंजेस अप्लाई टू द होल कॉलम. तो आपके आइटम कोड में सारी वैल्यूज 222 जाएगी. सारी वैल्यूज ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आइटम कोड बिकम्स 222. केस ड्यू तो नहीं है. So where item, so where brand name is equal to Sony, SONY. One row matched and changed one. Then again select star from brand, that is selecting all the columns from brand. So item code is updated in tables brand. तो यहाँ पे आइटम कोड अपडेट हो गया. अपडेट के जब कमांड यूज करते थे वहां पे टेबल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं. बट इन केस ऑफ अल्टर टेबल कमांड, तो अल्टर कमांड क्योंकि टेबल क्यों लिखने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहां पे
ऑल्टर वर्क फॉर बोथ, डेटाबेस पे भी वर्क करता है ऑल्टर और आपके टेबल के ऊपर भी वर्क करता है। तो आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा ऑल्टर टेबल और आई वांट टू चेंज ऑल्टर डेटाबेस, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। बट हमारे केस सिलेबस में ओनली ऑल्टर टेबल, तो क्योंकि ऑल्टर कमांड इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, बट इन केस ऑफ अपडेट, अपडेट is used to change the value in a table। तो टेबल में वैल्यूज के लिए चेंज कर रहा है, बट वो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है वहां पे टेबल का। Want to add a new column, use alter। Want to change the value of particular row or column, तो use update command। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि अपडेट कब यूज करना है, ऑल्टर कब यूज करना है। तो डिफरेंट है दोनों। जब आप ऑल्टर यूज करते हो तो टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, दैट मींस कॉलम ऐड होता है, कॉलम डिलीट करते हैं, कॉलम का पर्टिकुलर कॉलम का आपने डेटा टाइप चेंज किया, दैट मींस इंटीजर था आप वेरिएबल बना दिया, वहां पे उसकी साइज चेंज की, पहले 20 दी अब 30 साइज आपने एलोकेट कर दी। सो डेट था पहले कुछ और आपने अपडेट कर दिया, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। ऑल्टर टेबल में कॉलम का नेम चेंज करना है तो ऑल्टर, क्योंकि टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वहां पे। बट अगर आपको स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना बट वैल्यूज चेंज अपडेट करनी है, वैल्यूज चेंज करनी है, यू मस्ट यूज अपडेट कमांड। तो दोनों क्लियर होनी चाहिए वहां पे, अपडेट कब यूज करोगे और आप ऑल्टर कमांड कब यूज करोगे। अब दोनों टेबल क्रिएटेड ऑलरेडी क्रिएट कर दी हमने, यहाँ पे दोनों टेबल का डेटा हमारे पास है। तो फर्स्ट क्वेरीज यहाँ पे एग्जाम में भी इस तरह से क्वेरी आती है, to display item code, item name corresponding brand name of those item whose price is between 20,000 and 40,000, both value inclusive। तो डिस्प्ले क्या करना है, तो डिस्प्ले आइटम कोड, दैट मींस सेलेक्ट आइटम कोड कॉमा आइटम नेम कॉमा ब्रांड नेम ऑफ दोज आइटम, दैट मींस फ्रॉम टेबल आइटम कॉमा, देखिए यहाँ पे कि आइटम कोड आपके टेबल आइटम से है, आइटम नेम फ्रॉम आइटम कॉलम, आइटम टेबल से। देखिए आपको इन डेटा जो भी क्वेश्चन में गिवन है वहां पे कॉलम का नेम उनको मैचिंग में लाना है। तो आइटम कोड चेक करेंगे कौन से टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों टेबल में ही आइटम कोड एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आइटम में आइटम नेम इज एग्जिस्टिंग इन आइटम टेबल और ब्रांड नेम आपके ब्रांड टेबल के अंदर है। तो आपको दोनों टेबल को कंसिडरेशन में लेना है जब क्वेरी लिखते हो। तो आपको इस तरह से मैचिंग करना है कि कौन से टेबल क्वेरीज में, जब आपकी क्वेरी आप क्रिएट कर रहे हैं तब कौन से टेबल कंसिडरेशन में लेनी है आपको। कंसीडर क्या करना है, फर्स्ट टेबल लेनी है, टेबल 2 भी लेनी है। अगर दोनों टेबल है तब आपको जॉइन कंडीशन यूज करनी है, अगर दोनों टेबल नहीं है तो देन जॉइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको इस तरह से टेबल कॉलम्स के नेम से पता करना है कि आइदर वर्क ऑन टू टेबल्स, मोर देन टू टेबल्स और सिंगल टेबल। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या, दो टेबल क्वेश्चन में गिवन होती है बट नीचे जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंगल टेबल भी होते हैं कि अपडेट करना है वैल्यू, तो वैल्यू अपडेट सिंगल टेबल पर होती है, दोनों टेबल पे ज्वाइन करके नहीं होगी। तो अपडेट अगर आइटम टेबल के अपडेट करने के लिए बोल रहा है, दो टेबल आपके पास कंसिडरेशन में है, बट क्वेरी आइटम टेबल के लिए बनी है तो आइटम टेबल को यूज करना है, ब्रांड को फालतू में यूज नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि आइटम कोड दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, आइटम नेम इज एग्जिस्टेड इन आइटम टेबल और ब्रांड टेबल जो है ब्रांड के टेबल के अंदर ब्रांड नेम एग्जिस्ट कर रहा है। सो अब वो कह रहा है whose price is between 20,000 and 40,000 इंक्लूसिव, इंक्लूसिव कह रहा है वहां पे। तो आपको ध्यान रखना है। वो 10 मिनट हो गए, बता दूंगा क्या है। सो क्लास से तो कुछ होना, कौन सी क्लास है? 6 तो मनोज रियाज है। So first we have to write a query, select item code। जो भी क्वेरी में आपको क्वेश्चन में गिवन है वो कॉलम के लिए सिलेक्ट के बाद लिख दो। फिर आइटम कोड, आइटम नेम, आइटम अंडरस्कोर नेम कॉमा ब्रांड, ब्रांड आपको लिखना है यहाँ पे, ब्रांड नेम कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांड नेम फ्रॉम दोनों टेबल, क्योंकि दो कॉलम्स आपके, टू कॉलम्स कम फ्रॉम टेबल आइटम एंड वन कॉलम कम्स फ्रॉम टेबल ब्रांड नेम। तो आपके दोनों टेबल को एग्जिस्टेंस में लाना है। तो हमें फर्स्ट आइटम टेबल को भी इंक्लूड करना है, कॉमा करके ब्रांड टेबल को भी इंक्लूड करना है। अब दोनों टेबल को हमने ले लिया। अगर मैं दोनों टेबल को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कहता है कि आइटम कोड कॉलम इज एम्बिगुअस। मैंने बोला दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है आइटम कोड। अब कौन से टेबल से आइटम कोड लेना है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा आइटम डॉट आइटम कोड। तो ये आपके
नॉर्मल ज्वाइन हुआ, दैट मीन्स अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन है यहाँ पे, ये ज्वाइन है क्रॉस ज्वाइन, जो सबको मल्टीप्लाई मतलब सबको ज्वाइन कर देगा सारे कॉलम्स को दोनों टेबल के। अब हमें वो कह रहा है कि मैंने आपको बोला आपको जब भी दो टेबल कंसिडरेशन हो तो आपको वेयर क्लॉज में यूज करना है एक ही जगह कंडीशन, दैट मीन्स दोनों टेबल में जो कॉलम कॉमन है आइटम डॉट आइटम कोड इक्वल टू आइटम डॉट आइटम कोड इक्वल टू ब्रांड नेम ब्रांड डॉट आइटम कोड। दोनों टेबल में एक कॉलम कॉमन है, हम दोनों को इक्वेट करना है फिर एंटर करना है, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड मैच हुए दैट मींस रेफ्रिजरेटर की ब्रांड नेम है एलजी, टेलीविजन का सोनी, कंप्यूटर एचसीएल, वॉशिंग मशीन आईएफबी, तो दीज आर ब्रांड नेम ऑफ दीज आइटम नेम्स। तो आपको इस तरह से मैनेज किया वहां पे। अब वो ये क्वेरी हमारी हुई हाफ क्वेरी, अगर आपने सिलेक्ट प्रॉपर लिखा है और 2 मार्क्स की क्वेरी इन केस अगर है 2 मार्क्स की, तो हाफ मार्क्स को सेलेक्ट प्रॉपर्ली नोट डाउन करने के लिए फ्रॉम के लिए भी मार्क्स होते हैं हाफ मार्क्स, देन वेयर के लिए हाफ मार्क्स। और अब आपके नेक्स्ट कंडीशन है नेम नहीं है, थैंक यू, क्या दिया है कुछ और में रुको आप। सो तो सिंपल क्वेरी डिवाइड करते हैं इस तरह से, मार्क्स आपके डिवाइडेड होते हैं हाफ ऑफ मार्क्स फॉर ईच एंड पार्ट, तो सिलेक्ट पार्ट के लिए हाफ मार्क, फ्रॉम पार्ट के लिए हाफ मार्क, देन वेयर क्लॉज के लिए हाफ मार्क्स। अब आपको वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट इज प्राइस इज बिटवीन 20,000 एंड 40,000, तो क्लॉज कौन सा है, बिटवीन यूज आएगा, तो बिटवीन, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइस, तो एंड दो कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्वी जॉइन, अनदर कंडीशन फॉर प्राइस, तो प्राइस बिटवीन, बिटवीन जब यूज करते हैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में बिटवीन लिखा हो बिटवीन 20,000 एंड 40,000, सीधा क्वेश्चन में लिखा वो ऑलरेडी टाइप किया एंटर किया, तो ओनली एक ही जो आपके आइटम है वहां पे दैट इज वॉशिंग मशीन, उसकी प्राइस ही 20,000 एंड 40,000 के बिटवीन है, तो ये इंक्लूसिव करता है 20,000 और 40,000 बोथ को। आप इस क्वेरी को इस तरह से भी लिख सकते हो, बिटवीन को हटा के in place of between you can use greater than equal to 20,000 and price 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 less than equal to 40,000, इसमें होगा देखना, प्राइस लेस देन इक्वल टू 40,000, सो तो ग्रेटर देन, तो सेम रिजल्ट आएगा आपकी। तो क्वेरीज आप दोनों तरह से यूजिंग प्राइस बिटवीन बिटवीन कीवर्ड यूज कर सकते हो इधर, और यू कैन यूज फॉर गो फॉर कंडीशन बेस्ड कंपैरिजन, तो यहाँ पे कंडीशन बेस्ड या प्राइस बिटवीन यूज करो, आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है क्वेरी को एंड देन फाइंड आउट करना है क्या चीज क्या है और उसके अकॉर्डिंग की क्वेरी लिखनी है आपको। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे डिस्प्ले आइटम कोड प्राइस एंड ब्रांड नेम ऑफ आइटम व्हिच हैज आइटम नेम एज कंप्यूटर, देखो इसमें ही है या उनके रजिस्टर में तो नहीं है, डिफॉल्टर में नहीं है, to display item code price and brand name of item which has item name as computer। अब आपको 3 सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट आइटम कोड प्राइस एंड ब्रांड नेम, दोनों टेबल कंसीडरेशन, दैट मींस दो कॉलम 2 कॉलम्स फ्रॉम, तो आपको सेम लास्ट प्रीवियस क्वेरी है उसको थोड़ा चेंजेस करने हैं, तो हम प्राइस बिटवीन हटा देते हैं। अब आइटम डॉट आइटम कोड ये सेम चीज चाहिए आपको सिलेक्ट वाली। अब एंड में आपको यूज करना है लास्ट में कि आइटम नेम एज कंप्यूटर, तो जहां पे आपका आइटम का नेम, तो एंड आइटम अंडरस्कोर नेम इक्वल टू कंप्यूटर, कंप्यूटर एंटर, तो आपके रिकॉर्ड है जहाँ पे आइटम नेम कंप्यूटर है उसी का रिकॉर्ड पैच आउट करेगा वहाँ पे, तो इसने आइटम नेम कंप्यूटर का लिस्ट में सर्च किया टेबल के अंदर टेबुलर फॉर्म में एंड देन फाइंड आउट किया वहाँ पे। सो इस तरह से क्वेरीज आपको परफॉर्म करनी है। अनदर क्वेरी टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल आइटम बाय 10%, टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स बाय 10%, तो प्राइस कहाँ पे है, कौन से टेबल में है, ओनली इन सिंगल टेबल,
तो अपडेट करना है, इंक्रीज मींस अपडेट टेबल नेम आइटम। तो आइटम की प्राइस कहाँ पे है, आइटम प्राइस ओनली गिवन इन सिंगल टेबल आइटम, तो आइटम को कंसीडर करना है, तो अपडेट ओनली सिंगल टेबल में परफॉर्म करता है। तो आइटम सेट, कॉलम है प्राइस, तो प्राइस हमारे पास कॉलम का नेम था। तो प्राइस कॉलम में आपके गिवन है यहाँ पे, तो प्राइस इक्वल टू, प्राइस आपको अपडेट करनी है 10% से, तो फॉर्मूला आपको मैथ्स में पता है, मैथ्स प्राइस प्लस प्राइस इनटू 10% मींस 10 डिवाइड बाय 100 फॉर ऑल। तो वेयर कंडीशन की, वेयर क्लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको पर्टिकुलर के लिए बोलता है तो देन आपको वेयर क्लॉज यूज करना पड़ता है, बट वो फॉर ऑल आइटम बोलते हैं तो अपडेट जो भी टेबल का नेम है, उस जिस टेबल में आपके प्राइस कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है उस टेबल का नेम, देन सेट जिस कॉलम को आपको अपडेट करना है, इंक्रीज करना है, सेट के बाद में उस कॉलम का नेम, प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस प्राइस इनटू 10 डिवाइड बाय 100। तो नॉर्मल वे में ये मेथड है इस तरह से। तो अब हम सिलेक्ट स्टार करते हैं वापस, स्टार फ्रॉम आइटम सेमीकोलन, तो प्राइस इज अपडेट बाय 10%, तो प्राइस आपकी इंक्रीज होगी 10% से। तो इसी तरह आपको वर्क करना है यहाँ पे। तो जब, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि दो क्वेश्चन दे दिए जहाँ पे मल्टीपल टेबल पे क्वेश्चन क्वेरीज है, बट टू पार्ट्स दे दिए जहाँ पे आपके सिंगल टेबल पे ही क्वेरी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे टू टेबल्स यूज नहीं करना है। कंसिडरेशन में आपको चेक करना है कौन से कॉलम उसने सेलेक्ट करने के लिए बोला, डिस्प्ले करने के लिए बोला, विच कॉलम इज गोइंग टू डिस्प्ले, तो कौन से कॉलम डिस्प्ले में आने वाले हैं, उन्हीं कॉलम्स को आप लें, उन्हीं कॉलम को आपको सिलेक्ट में लिखना है और चेक करना है कि कौन से टेबल से कंसीडर करते हैं दोनों टेबल, दोनों कॉलम्स। अगर दोनों टेबल से, तो आपको फ्रॉम के बाद दोनों कॉलम के नेम, टेबल से नेम निकले कॉमा कॉमा करके, और फिर जो भी क्लॉज है वेयर क्लॉज, तो वेयर क्लॉज में आपको इक्विजन की कंडीशन आपको प्लेस करनी, जो दो कॉलम दोनों टेबल में कॉमन है उनके लिए कंडीशन इक्वल टू कंडीशन लगानी है कि टेबल 1 डॉट कॉलम 1 इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम 1, दोनों में इक्वल होगा तभी आपको, तो इक्विजन की कंडीशन हमेशा यूज करनी है जब भी आप दो टेबल पे क्वेरीज करते हो। अब देखिए यहाँ पे, अ टेबल ट्रांसपोर्ट इन डेटाबेस हैज डिग्री 3 एंड कार्डिनलिटी 8, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन इट। ट्रांसपोर्ट टेबल है डेटाबेस में, डिग्री ऑफ टेबल इज 3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ टेबल इज 8, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन इट। तो कॉलम्स कितने हैं, रोज कितने हैं, तो मैंने कहा डिग्री ऑफ टेबल इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल। तो डिग्री ऑफ टेबल मींस क्या होता है, कितने कॉलम्स हैं, हाउ मेनी कॉलम्स एग्जिस्टेड इन अ पर्टिकुलर टेबल, टेबल में कितने कॉलम्स हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ टेबल। सेकंड, कार्डिनलिटी ऑफ टेबल, दैट मींस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और रोज इन अ टेबल, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाउ मेनी रिकॉर्ड्स एग्जिस्टेड इन टेबल, जो आपको टेबल गिवन है। तो यहाँ पे 3, डिग्री 3 है, दैट मींस कॉलम इन अ टेबल इज 3, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल इज 3, तो कार्डिनलिटी इज दैट 8 है, दैट मींस नंबर ऑफ रोज जो है आपके टेबल के अंदर दैट इज 8। तो कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, डिग्री शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एट्रीब्यूट इन अ टेबल, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन टेबल, तो आपको इस तरह से वर्क करना है। सो सिंपल चीज है, सिंपल है यहाँ पे। तो एक एक 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट डिग्री ऑफ टेबल, कार्डिनलिटी ऑफ टेबल। सेकंड, कई बार आपको डिग्री गिवन है, कार्डिनलिटी गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन इट। तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है जनरली, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन फिक्स है, आइदर ask for degree, cardinality or number of rows, number of columns. So next, table employee has 4 records and table department has 3 records. Mr. Jain wants to display all the information stored in both of these tables. Later tables, he forgot to specify equijoin condition in query.